की शुरुआत में हमें दो कपल दिखाए जाते हैं जो कि वहाँ पर छुट्टियाँ मनाने के लिए आए हुए होते हैं। और तब रिया माइक को बोलती है, क्या तुमने जेसिका को देखा? और तब माइक बोलता है, मैंने उसको मेडिसिन दे दी है और वो अब आराम कर रही है। और तब रिया घर जाती है और जेसिका को देखती है और जेसिका अपने बेड पर लेटी हुई होती है, लेकिन फिर वो उठकर बैठ जाती है और वो अजीब अजीब मंत्र पढ़ने लगती है। तभी वो बेड से नीचे गिर जाती है और तभी रिया जेसिका के पास जाती है। तभी जेसिका उल्टी करने लगती है। तभी जेसिका रिया का गला पकड़ लेती है। फिर जेसिका माइक के पास आती है, बीच के पास। फिर जेसिका तालाब के अंदर कूद जाती है और माइक उसको बचाने के लिए उसके पीछे कूद जाता है, लेकिन जेसिका माइक को पकड़कर तालाब के अंदर ही जान से मार देती है। फिर जेसिका पानी के बाहर आती है और फिर यहाँ पर मूवी स्टार्ट होती है। और फिर आगे हम देखते हैं हमें एक हैप्पी फैमिली दिखाई जाती है। फिर हम देखते हैं एली के घर पर उसकी फ्रेंड कैटी आती है जो कि एली की बहुत अच्छी फ्रेंड होती है। और फिर हम देखते हैं सभी लोग डाइनिंग टेबल के पास बैठकर बातें कर रहे होते हैं। और तब कैटी ऐसी से पूछती है, ये तुम क्या कर रही हो? तब ऐसी बोलती है, ऐसा करने से हमसे भूत प्रेत दूर रहेंगे। और तब कैट बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब झूठी बातें हैं। और फिर कैट पूछती है, तुम्हारे हस्बैंड कहाँ पर हैं? और तब एली बोलती है कि मेरा उनके साथ से डिवोर्स हो चुका है, मैंने तुमको इसके बारे में बताया था। और तब कैट बोलती है, नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और तब कैट एली से माफ़ी मांगती है। और फिर हम देखते हैं सारे बच्चे नीचे ग्राउंड में गए हुए होते हैं पिज़्ज़ा लेने के लिए। और तभी वहाँ पर ज़ोरदार भूकंप आता है और ज़मीन फटने लगती है। और फिर जब भूकंप शांत होता है तब डैनी को एक छोटा सा रास्ता नज़र आता है जो कि भूकंप की वजह से बना हुआ था। और तब डैनी उस रास्ते से ज़मीन के नीचे जाने लगता है। और तब एली बोलती है कि यहाँ पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, चलो वापस जाते हैं। और तब डैनी बोलता है, थोड़ी देर रुक जाओ। और तब डैनी को वहाँ पर कुछ पेपर्स और सीडीज और एक बुक मिलती है और एक डायरी मिलती है। तब डैनी सारी बुक्स और सीडीज को लेकर अपने घर ऊपर आता है। और हम देखते हैं एली देख रही होती टीवी में कि बहुत ज़ोरदार भूकंप आया हुआ है। और तब डैनी अपने घर में आकर उस डायरी को खोलने लगता है। डैनी उस डायरी को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उस डायरी को वो नहीं खोल पाता। और तभी उस डायरी की वजह से डैनी के हाथ में एक कट लग जाता है और डैनी की उंगली से खून निकलने लगता है जो कि उस डायरी के ऊपर गिरता है और वो खून डायरी एब्जॉर्ब कर लेती है। और फिर हम देखते हैं डायरी अपने आप ही ओपन हो जाती है और डैनी ये देखकर हैरान हो जाता है। और फिर डैनी अंदर देखने लगता है तो उसमें अजीब अजीब सी पिक्चर्स और मंत्र लिखे हुए होते हैं। और तब कैली उस पिक्चर्स को देखकर डर जाती है और कैली डैनी को बोलती है, जहाँ से तुमने ये डायरी लेकर आई है कल जाकर वहीं पर रख के वापस आ जाना। और वो ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। और तब डैनी उस सीडीज़ को प्ले करके सुनने लगता है और उस सीडी के अंदर एक अजीब अजीब मंत्र लिखे हुए होते हैं जो कि वो एक पादरी पढ़ रहा होता है। और डैनी इसको सुनकर उससे अजीब सा लग रहा होता है। और उस सीडी में भी कोई पादरी अजीब अजीब से मंत्र पढ़ रहा होता है और जो कि डैनी सुनकर बहुत ही हैरान होता है। और हमें ये पता चलता है कि वो पादरी किसी शैतान को बुला रहा होता है। और ये सब सुनकर डैनी डर जाता है और वो सीडी को बंद करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो सीडी प्लेयर को बंद नहीं कर पाता। और फिर हम देखते हैं डैनी की माँ एली अपने कमरे से बाहर कहीं जा रही होती है और तभी एली से कोई शैतान आकर टकराता है और वो जाकर एक कमरे के अंदर गिरती है और वो बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है वो बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो दरवाज़ा ब्लॉक हो चुका होता है। और फिर बहुत ही अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं और एली के ऊपर शैतान पूरी तरह से कब्जा कर लेता है। और दूसरी तरफ उस किताब के पन्ने अपने आप ही पलटे जा रहे होते हैं। और ये सब देखकर डैनी बहुत ही हैरान हो जाता है। और फिर एली ऊपर अपने कमरे में आती है और अंडे का ऑमलेट बनाने लगती है। और तब बच्चे आकर उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एली अजीब तरह से बातें करके सबको डरा देती है। और तब डैनी और उसकी फ्रेंड कैटी एली को लेकर हॉस्पिटल जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग नहीं जा पाते। और तब वो लोग एली को लाकर उसके कमरे में बेड के ऊपर लिटा देते हैं और उनको लगता है कि एली अब जान से मर चुकी है। और तब क्लाउड एली की आंखों को बंद करता है, लेकिन उसकी आंखें फिर खुल जाती है। दोबारा बंद करता है, लेकिन उसकी आंखें फिर से खुल जाती हैं, लेकिन वो फिर बाद में वापस से बंद करता है तो वो बंद हो जाती हैं। और फिर सब लोग मिलके उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। और फिर बाद में क्लाउड उस गेट को खोलने की कोशिश करता है जहाँ से बाहर जाया जा सकता है, लेकिन वो उस गेट को नहीं खोल पाता क्योंकि जब भूकंप आया था तब वो गेट ब्लॉक हो चुका था। और फिर हम देखते हैं एली जिंदा हो जाती है और उसको देखकर सब लोग डर जाते हैं। तब कैट एली से बोलती है, अरे तुम ठीक हो?
उनके बच्चे बोलते हैं मम्मी आप जिंदा हो। और तब उसके फ्रेंड उसको टब में लेकर जाते हैं नहाने के लिए, लेकिन वो बहुत ही अजीब अजीब हरकतें करने लगती है। तब वो बाथ टब के बाहर दीवार के ऊपर चढ़ जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालने लगती है, जिसको सुनकर सबके सब डर जाते हैं। और फिर एली वापस से टब में गिर जाती है और फिर धीरे धीरे टब से बाहर आने लगती है। और ये सब देखकर सब बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। और फिर एली उन लोगों को बोलती है मुझे सिर्फ तुम्हारी खोपड़ी चाहिए। और ये सुनकर वहाँ पे जितने लोग होते हैं सब भागने लगते हैं। और तब वो अपनी बेटी के ऊपर हमला कर देती है। वो उसके हाथ में चाकू घुसा देती है और तब वो बोलती है मम्मी आपको क्या हुआ है। और तब एली उसके ऊपर हमला कर देती है और बोलती है मैं तुम सबको जान से मार डालूंगी। और तब डैनी उसको बचाता है और वो लोग जाकर एक कमरे के अंदर अपने आप को लॉक कर लेते हैं। और हम देखते हैं तब वहाँ पर क्लाउड आता है और तब उसके ऊपर एली हमला करके उसको जान से मार देती है। और बाकी बच्चे कमरे के अंदर बंद होते हैं और जो भी कमरे के बाहर होता है एली उन सबको एक एक करके जान से मार देती है। और आगे हम देखते हैं कैटी खिड़की खोलकर नीचे सबको आवाज़ लगाती है कि हमारी मदद करो, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। और तब ओली डैनी से बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता मम्मी की शक्ल उस किताब वाली औरत से मिलती है। और तब डैनी बोलता है ये मेरी गलती है। और तब डैनी बोलता है मुझे माफ़ कर दो। और तब वो लोग आपस में लड़ने लगते हैं। तब वहाँ पर कैट आके सबको रोकती है, बोलती लड़ना बंद करो। और तब डैनी किताब के बारे में कैट को बताता है। और तब कैट उस डायरी को देखती है और दूसरी तरफ एली कांच में अपनी चेहरे को देख रही होती है। और तभी उसका जख्म अपने आप बढ़ने लगता है। इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर भी शैतान की पावर आने लगती है। और फिर हम देखते हैं कैसी दरवाजे के पास आती है और बाहर देखने लगती है। और तब एली कैसी को बोलती है कि बेटा दरवाज़ा खोल दो, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, अंदर आना चाहती हूँ, बेटा प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो। और तब कैसी दरवाज़ा खोलने लगती है, लेकिन तभी बाकी के सब लोग आकर उसको दरवाज़ा खोलने से रोक देते हैं और उसको बचा लेते हैं। और तब कैसी बोलती है कि मुझे लगा वो मेरी मॉम है। और फिर कैट होली के पास आती है और देखती है कि वो एकदम से शैतान बन चुकी होती है। तभी होली उसके ऊपर हमला करती है और तब उसके ऊपर कैट हमला करती है, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तब कैट उसको जोर से मार के बेहोश कर देती है। और तब ओली कैसी के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मुंह में एक रॉड घुस जाती है और तब वो बेहोश हो जाती है। तब कैट कैसी को बोलती है ये सब एक बुरा सपना है, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तब कैट उस सीडीज को वापस से सुनने की कोशिश करने लगती है कि कोई रास्ता निकाला जा सके। बात जानकर एली बहुत ही नाराज होती है और दूसरी तरफ ओली वापस से हमला कर देती है कैसी के ऊपर। और तब कैसी बच जाती है, लेकिन डैनी के ऊपर वो चाकू से हमला करती है और डैनी को बहुत ही घायल कर देती है। और तभी डैनी ओली को जलाकर मार देता है। और तभी कैट के ऊपर एली हमला कर देती है और बोलती मैं तुम्हारी आत्मा को चूस लूंगी। और वो कैट को जान से मारने वाली होती है। और तभी कैट बड़े ही सावधानी से एली के मुंह में चाकू घुसा देती है और वो वहाँ से भाग जाती है। और वो उस अपार्टमेंट से भागने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी एली को होश आ जाता है। और तब कैट बाहर आती है। तभी स्कैन वहाँ से गन शूट कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर एली भी आ जाती है उसके ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन तभी हम देखते हैं जितने लोग मरे हुए होते हैं सब जिंदा हो जाते हैं उन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए। और सब बोलते हैं तुम सब जान से मारे जाओगे, कोई नहीं बचेगा। और तभी कैट और कैसी एलिवेटर से नीचे आते हैं और कार में बैठकर भागने की कोशिश करते हैं। और तभी एली अजीब सी क्रेचर बनकर कैट के पास आती है कैट और कैसी को मारने के लिए। तभी कैट और कैसी गाड़ी के पीछे छुप जाते हैं और तब कैट वहां से भाग जाती है, लेकिन कैसी को एली पकड़ लेती है। और तब कैट वापस आती है कैसी को बचाने के लिए। और तभी एली कैट को स्क्रैप मशीन में डालने वाली होती है और तभी कैसी उस मशीन को बंद कर देती है। और तब कैट बड़ी ही होशियारी से एली को स्क्रैप की मशीन के सामने डाल देती है और कैसी को बोलती है कि तुम मशीन चालू कर दो। और तब कैसी मशीन को चालू कर देती है और तब एली उस स्क्रैप मशीन में चली जाती है और तब उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और तब कैट और कैसी की जान बच जाती है। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी ये एक्सप्लेनिंग अच्छी लगी तो